all of us dear. Plane progressive wave. If we produce waves in a medium continuously, the particles of the medium oscillate continuously with a constant amplitude. If we produce waves in a medium continuously, the particles of the medium oscillate continuously with a constant amplitude. अगर हम वेव्स को भेजें तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैं, दे ऑसिलेट कंटिन्यूअसली with a constant amplitude. In this condition, the disturbance produced in the medium is called a plane progressive wave. ये जो डिस्टरबेंस है जो पैदा हो गया, इसी को कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, थोड़ा और आगे. When a plane progressive wave propagates in a medium, अगर वेव मीडियम में चल रही है तो then at any instant all the particles of the medium oscillate in the same way, but the phase of oscillation changes from particle to particle. याद रहे, जब कोई वेव किसी मीडियम में चलेगी तो मीडियम के पार्टिकल्स में हलचल मचेगी, वाइब्रेट करेंगे. ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, बट द फेस ऑफ ऑसिलेशन चेंज होता रहता है पार्टिकल टू पार्टिकल. तो क्या है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये मैंने आपको बताया. ये जो डिस्टरबेंस है प्रोपोगेट होता है उसी को कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव. ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जब वेव चलेगी तो ये जो मीडियम पार्टिकल्स हैं इनमें हलचल मचेगी और ये वाइब्रेट करेंगे. तो देखिए, इधर जो है वेव चल रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, इधर वेव चल रही है एक्स डायरेक्शन में, और मीडियम पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे वाई डायरेक्शन में. तो पढ़ता हूं मैं. इफ ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव इन ए मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, देन द वेव इज कॉल्ड ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. इसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. यानी अगर किसी वेव के चलने पर मीडियम पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस वेव इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. Suppose a simple harmonic progressive wave is advancing in a medium along the positive direction of the x-axis. ये देखिए, वेव चल रही है x एक्सिस की ओर, from left to right. The displacement curve of this wave is shown in the figure. तो जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उनका आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं. Suppose we count the time from the instant when particle at the origin O passes through the mean position. अगर जो origin पर पार्टिकल है जब मीन पोजीशन से पास हो रहा है, वहां से अगर हम टाइम काउंट करें तो एक बार फिर से, when particle at the origin O passes through the mean position in the positive direction of the y-axis, ऐसे, then the displacement y of particle at O, t टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल का y होगा और y होगा a sin ओमेगा t, जहां पर a है एम्पलीट्यूड और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टिकल. तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट किसी भी मीडियम पार्टिकल का, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. Now
अब देखें, if phi is the phase, if the phi is the phase leg of a particle p, ये देखिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए आप वेव देखिए, x डिस्टेंस पर हमने कोई एक मीडियम पार्टिकल लिया है p, जो कि x डिस्टेंस पर है ऑरिजिन से, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, x डिस्टेंस पर है ये मीडियम पार्टिकल। तो if phi is the phase leg of a particle p distant x from the origin O, then displacement of the particle p at any instant is y is equal to a sin omega t minus phi। ओमेगा टी phi फेस है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y होगा a sin ओमेगा t माइनस फाई। ये फेस है फाई होता है, फेस होता है, फेस डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और जो डिस्टेंस है x है, तो फाई इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा को हम k कहते हैं, और 2 पाई बाई लैम्डा को k कहते हैं, और k को ही हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। वैल्यू रखी तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो इन जनरल ये इक्वेशन हो गई, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। इफ द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द माइनस एक्स डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट अगर वेव मूव कर रही है तो माइनस एक्स की जगह प्लस एक्स लिखेंगे, इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। एनीवे इससे देखें, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, जहाँ पर कैपिटल टी टाइम पीरियड है, k इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसको याद कर लें। y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। नाउ मॉडिफाई किया, y इक्वल टू a साइन 2 पाई और 1 अपॉन टी हुआ v बाई लैम्डा इंटू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, कॉमन लिया, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इक्वल टू a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। और इससे हम यूँ भी कह सकते हैं y इक्वल टू a साइन 2 पाई b बाई लैम्डा इज n 2 पाई n t माइनस एक्स अपॉन b। ये भी फॉर्म है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का।